हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखते हैं। 1 का ए कहता है कि 3 के पावर में 3 का पावर 1/2 व माने एवं √3 का गुणनफल निकालें। तो 3 के पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है √3, राइट। तो इसलिए 3 के पावर में 1/2 बराबर √3। तो अब इनका गुणनफल निकालना है इन दोनों का। तो √3, इसका मान √3 आ गया, और √3 और √3 का गुणनफल निकालना है। तो देखिए, इतना गुना इतना बराबर √3 गुना √3 बराबर। अब इसका गुना कैसे करते हैं हम लोग? दोनों ही रूट के अंदर में है, घर के अंदर में है, तो दोनों को इस एक ही घर के अंदर में ले आएंगे और 3 गुना 3 को लिख देंगे। ओके, तो एक बड़ा सा घर बना लिए, रूट दे दिए, रूट का चिन्ह, और 3 जो है अंदर चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे पेयर या जोड़ा बन रहा है। तो 2 है, तो इसीलिए 1 बाहर आ गया और 3 हो गया इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर डी कहता है 6 इंटू √15 बराबर x√10 हो तो x का मान ज्ञात करें। अगर ऐसा है तो हम लोग किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि x का मान निकालना है तो x को हम लोग इधर ले आते हैं। तो x√10 बराबर √6 इंटू √15। तो x बराबर हो जाएगा √6। हम लोग x को यहाँ रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो √6 गुना √15 और √10 को इधर ले आएंगे, तो √10। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, x का मान तो आ गया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके मान निकालना हम लोग को। तो √6 इंटू √15 क्या करेंगे? इसका गुना कैसे करते हैं हम लोग? दोनों ही रूट के अंदर है, तो बड़ा सा रूट दे देंगे और 6 और 15 को अंदर में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों ही अंदर में है और बीच में गुना का चिन्ह है, और नीचे में √10 बराबर। अब 6 और 15 का बिल्कुल छोटे छोटे भागों में गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 को 2 तिये 6 और 15 को 3 पचे 15 करके हमने ऐसे करके बड़ा सा रूट का चिन्ह दे दिया, और ये √10 बराबर। अब देखिए यहाँ पे पेयर में है कौन कौन? पेयर में सिर्फ 3 और 3 इन दोनों का जोड़ा हम लोग को मिलता है। तो 2 3 के लिए रूट से बाहर कौन आ जाएगा? 1 3 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर में कौन रहेगा? 2 पचे 10। ये रूट के अंदर में, क्योंकि इन लोगों का देखिए कोई पेयर नहीं है, 2 और 5 का कोई जोड़ा नहीं है, तो ये अंदर में ही रह जाएगा रूट के। तो 2 पचे 10 अंदर रह गया, और नीचे में √10 उतर गया। तो अब कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ई क्या कहता है? गुणनफल ज्ञात करें। हम लोग को गुणनफल ज्ञात करना है। तो 2 + √3 इंटू 2 - √3 गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले √2 + √3 और √2 - √3। तो क्या करेंगे? √2 को पहले इस राशि से गुना कर लेंगे, उसके बाद √3 को इस राशि से गुना करेंगे। ओके, तो √2 इंटू √2 - √3 प्लस √3 इंटू √2 - √3। अब गुना करेंगे तो रूट के अंदर में 2 इंटू 2 हो गया, माइनस का चिन्ह, और रूट के अंदर में 2 इंटू 3 हो गया, प्लस यहाँ पे रूट के अंदर में 3 इंटू 2 हो गया, माइनस रूट के अंदर में 3 इंटू 3 हो गया। तो बराबर 2 है। देखिए पेयर है 2 का, तो चूंकि पेयर में है तो 1 2 बाहर आ गया, माइनस ये रूट के अंदर में 3 दूना 6 हो गया, प्लस यहाँ पे कोई पेयर नहीं मिलेगा, तो रूट के अंदर में 6 हो गया। किसी का भी यहाँ पे जोड़ा नहीं मिल रहा है। देखिए 3 का भी कोई जोड़ा नहीं है, 2 का भी जोड़ा नहीं, तो ये लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो रूट के अंदर में 3 दूना 6, माइनस यहाँ पे 3 और 3 का जोड़ा है, राइट। तो इसीलिए 1 3 बाहर आ गया। तो इसीलिए 2 - 3 मतलब कितना होता है? -1, और प्लस √6 और माइनस √6 कट गया, तो कितना हो गया? -1 आंसर। ठीक है, आप 3 का 1 देखते हैं। अब 3 का 1 क्या करता है? 7 - √48। ओके, 7 - √48 बराबर, इसको क्या करना है हम लोग को कि हर का करनी निवारण करने हेतु हर को न्यूनतम कितने द्वारा गुना करना होगा, देखें। ठीक है, तो हम लोग को जो है इसका जो है करनी निवारण करने के लिए न्यूनतम कितने द्वारा गुना करना होगा। ओके, करनी निवारण का मतलब है कि हर में जो करनी आता है इसको हम लोग को हटाना है। निवारण करना मतलब इसको हटाना है। तो पहले 7 डिवाइडेड बाई √48 बराबर 7 डिवाइडेड बाई √48 को लिखेंगे ऐसे। देखिए 7 बाई, अब √48 को हम लोगों को जो है गुणनखंड करके सिंप्लीफाई करना है। तो √48 को हम ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड करने से। आप लोग सिंपली यहाँ पे √48 का गुणनखंड करेंगे तो देखिएगा करते करते कैसे आएगा। 2 गुना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 आ गया।
तो अब देखिए पेयर में कौन कौन है देख लेते हैं। तो ये 2 है पेयर में, ये भी पेयर में है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, इसके लिए 1 2 बाहर आ गया और अंदर सिर्फ रह गया 3। तो 2 दूना 4, 4√3 हो गया। तो इसलिए 7/√48 को हम लोग लिख सकते हैं 7/√48 का मान कितना आया है 4√3। ओके, अब इसका कर्णी निवारण करना है, मतलब हर में जो कर्णी है इसको हम लोग को हटाना है। तो देखिए इसको हर में कर्णी को कैसे हटाएंगे, बराबर हम लोग देखिए 7/4√3। अब √3 को हटाने के लिए इसको जरूर √3 से ही गुना करना होगा, तो इसीलिए हम लोग को ऊपर नीचे दोनों में ही √3/√3 से गुना करना होगा। जो भी नीचे में जितना से गुना करेंगे ऊपर में भी उतना से ही गुना करना होता है, ठीक है। तो 7/4√3 इंटू √3/√3, तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 7√3 और नीचे में आ जाएगा 4√3 इंटू √3 मतलब √3 मतलब 3। ओके, तो 4 इंटू 3, तो 7√3/4 तो आंसर क्या हो जाएगा। इसको कर्णी निवारण करने के लिए हमको कौन सी संख्या से गुना भाग करना पड़ा, √3 से, इसलिए √3 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कर्णी निवारक उत्पादक और पूरक कर्णी क्या है ये थोड़ा समझ लें। देखिए कर्णी निवारक उत्पादक मतलब 2 + √5 का कर्णी निवारक उत्पादक लिखें, क्या होगा हम लोग को पता करना है। तो 2 + √5 इंटू 2 - √5, कर्णी निवारक का मतलब अभी अभी बोले हम लोग को क्या करना है, कर्णी को चिन्ह को हटाना है। तो 2 + √5 का कर्णी निवारक उत्पादक निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, 2 + √5 को अगर 2 - √5 से गुना करें तो देखिए a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, a² - b² का। तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 b कितना है √5 है, तो b² मतलब √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आया और √5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट के सिर्फ 5 रह गया। तो 4 - 5 = -1। अब देखिए इसमें कर्णी नहीं है, तो अर्थात 2 + √5 को हम लोग 2 - √5 से जब गुना करते हैं तो हमारा जो है कर्णी इसका हट जाता है। तो इसीलिए इसका कर्णी निवारक उत्पादक कौन हो गया, 2 + √5 का कर्णी निवारक उत्पादक हो गया 2 - √5। ओके, इसका और एक जो है कर्णी निवारक उत्पादक होगा, क्या कौन सा होगा देखिए, 2 + √5 इंटू -2 + √5 अगर करें, अर्थात यहाँ पे माइनस दे -2 और +√5, तब देखिए क्या होता है। 2 + √5 को सजा के लिखेंगे √5 + 2, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं दोनों को, इसको आगे इसको पीछे। तो √5 + 2 इंटू √5 - 2, ठीक है। तो a + b a - b का फॉर्मूला फिर से आ गया, तो a² - b², तो √5 का स्क्वायर a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर हट गया, तो 5 - 2 दूना 4, तो 5 - 4 1। तो फिर देखिए कर्णी फिर से हट गया, राइट। तो हमारे पास और एक कर्णी निवारक उत्पादक हो गया इसका। 2 + √5 का एक कर्णी निवारक उत्पादक है 2 - √5 और एक कर्णी निवारक उत्पादक है -2 + √5, तो 2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है इसके कर्णी निवारक उत्पादक हैं। अब पूरक कर्णी या अनुबंधी कर्णी किसको कहते हैं, देखिए 2 + √5 का अब हम लोग इसी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इसका कर्णी निवारक उत्पादक तो समझ गए कि कौन कौन है, लेकिन इसका पूरक कर्णी क्या है ये थोड़ा समझ लें। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कर्णी निवारक उत्पादक हम लोग उसी को कहेंगे जिससे गुना करने से जो है हम लोग को कर्णी जो है हट जाए और मौलिक संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए पूरक करनी, तो 2 + √5 का हम लोग पूरक करनी निकालेंगे। तो देखिए 2 + √5 को अगर 2 - √5 से गुना करते हैं तो a² - b² होके कितना होता है, 2 दूना 4 माइनस रूट और स्क्वायर हट के 5, तो 4 - 5 = -1। तो देखिए फिर 2 + √5 को इन दोनों को अगर जोड़ते भी हैं, देखिए 2 + √5 प्लस 2 - √5, तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है, देखिए 2 + √5 प्लस 2 माइनस √5, तो प्लस √5 - √5 कट गया तो आ गया 4। तो 2 - √5 जो है वो 2 + √5 का पूरक करनी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पूरक करनी 2 + √5 का पूरक करनी हो गया 2 - √5। क्यों, क्योंकि 2 - √5 को इससे गुना करने से भी मौलिक संख्या आता है और 2 - √5 को इससे जोड़ने से भी जो है मौलिक संख्या आता है। तो अर्थात कोई किसी करनी का पूरक करनी हम लोग उसी को कहेंगे ताकि उससे गुना करने से भी मौलिक संख्या आ जाए और उससे उसको जोड़ने से भी जो है मौलिक संख्या आए, ठीक है। लेकिन कर्णी निवारक उत्पादक
किसको कहेंगे? जिसको सिर्फ गुना करने से जो है मौलिक संख्या आ जाए। ओके, तो इतना इन दोनों के बीच में यही अंतर है। बाकी ये भी पूरक करनी जो है ये भी, लेकिन देखिए करनी को हटा रहा है, मतलब ये भी करनी निवारक उत्पादक है, लेकिन इसमें और एक शर्त क्या है, एडिशनल क्या शर्त है कि इसको जोड़ने से भी जो है मौलिक संख्या आ जाएगा। ओके ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 9.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए 4 में कहता है कि 9 माइनस 4 रूट 5 व 2 माइनस रूट, अच्छा 2 का जो है हम लोग को इस 9 माइनस 4 रूट 5 का अनुबंधी करनी लिखना है। इसका अनुबंधी करनी या पूरक करनी हम लोग को निकालना है। तो 9 माइनस 4 रूट 5 का अनुबंधी करनी या पूरक करनी देखिए 9 प्लस 4 रूट 5 होगा। ओके, क्योंकि देखिए इसको जब गुना करेंगे इन दोनों को तो 9 स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो 9 9 81 माइनस 4 4 16 बचे 80, तो बराबर ये 4 रूट 5 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा। 4 रूट 5 का स्क्वायर मतलब होता है, हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर हट के सिर्फ 5, तो 16 बचे 80। ओके, तो रफ में हम दिखा दिए आपको, तो इसका हो जाएगा 80, तो 81 माइनस 80 मतलब 1। तो देखिए 9 माइनस 4 रूट 5 को 9 प्लस 4 रूट 5 से गुना करने से मौलिक संख्या प्राप्त हो गया। अब अगर इसको जोड़ने से भी मौलिक संख्या आए तब ये इसका पूरक करनी हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं जोड़ने से कितना आता है। 9 माइनस 4 रूट 5 को अब जोड़ते हैं 9 प्लस 4 रूट 5 से, तो जोड़ रहे हैं तो 9 माइनस 4 रूट 5 उतर गया प्लस 9 प्लस 4 रूट 5। अब क्या क्या कटता है देखिए, माइनस 4 रूट 5 प्लस 4 रूट 5, तो 9 प्लस 9 आ गया 18। तो इसीलिए 9 माइनस 4 रूट 5 का अनुबंधी या पूरक करनी कौन है? 9 प्लस 4 रूट 5 है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि गुना करने से और जोड़ने से भी जो है मौलिक संख्या आता है या नहीं। अगर गुना करने से और जोड़ने से दोनों से ही मौलिक संख्या आ जाता है तभी वह पूरक करनी या अनुबंधी करनी होगा। ओके, तो इसी तरह से -2 माइनस रूट 7 भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका अनुबंधी करनी हो जाएगा -2 प्लस रूट 7। ओके, क्योंकि इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से मौलिक संख्या आ जाएगा और जोड़ने से भी जो है मौलिक संख्या आ जाएगा, तो इसका अनुबंधी करनी ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते हैं। 5 का 1 क्या कहता है? निम्न मिश्र द्विघात करनी की दो करनी निवारक उत्पादक लिखें। तो इसका जो है 2 करनी निवारक उत्पादक लिखना है। तो सबसे पहले मैंने एक निकाला है, तो देखिए इसको जो है रूट 5 प्लस रूट 2 को रूट 5 माइनस रूट 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हट के 5 माइनस रूट और स्क्वायर हट के 2, तो 5 माइनस 2 3। तो ये जो है इसको गुना करने से जो आता है, अब इसको माइनस रूट 5 प्लस रूट 2, देखिए चिन्ह को सिर्फ बदल रहे हैं, इसको माइनस रूट 5 प्लस रूट 2। तो ये देखिए कितना सजा के लिखेंगे, तो रूट 2 को पहले लिख रहे हैं, जस्ट इसका प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, सजा रहे हैं। तो रूट 2 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 5। ओके, इसको सजा रहे हैं, तो प्लस रूट 2 और माइनस रूट 5 बराबर। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 5 बराबर -3। तो इसके 2 करनी निवारक उत्पादक कौन हो गए? पहला करनी निवारक उत्पादक हो गया रूट 5 माइनस रूट 2 और दूसरा करनी निवारक उत्पादक कौन सा हो गया? माइनस रूट 5 प्लस रूट 2। ओके, तो इसका 2 करनी निवारक उत्पादक हो गया ये दोनों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।